तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा डॉग हमारे लिए बेस्ट प्रोटेक्टर डॉग रहने वाला है। और आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं रॉटविलर, पिटबुल और जर्मन शेफर्ड को। देखने वाले हैं कौन सा डॉग ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए, कौन सा डॉग हमारे लिए बेस्ट प्रोटेक्टर डॉग बन सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पिटबुल की। पिटबुल की ट्रेनिंग को पूरा करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक बहुत बड़ी बात है। पिटबुल एक ऐसा डॉग है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और बहुत सारे केस इसके ऊपर बने हुए भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिटबुल के वेट की। तो मेल पिटबुल का जो वेट होता है वो 16 केजी से 27 केजी तक होता है और फीमेल का वेट 14 केजी से 23 केजी तक होता है। इनकी जो बाइट फोर्स होती है वो 242 पीएसआई होती है। पिटबुल कई सारे साइज में भी आते हैं, पिटबुल कई सारी वैरायटीज़ में भी आते हैं। लेकिन पिटबुल के लिए जो एक बहुत फेमस बात है वो ये है कि जब भी ये किसी को काटते हैं तो ये अपना जबड़ा लॉक कर लेते हैं। पिटबुल को बाहर के लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। कभी कभी ये अपने मालिक पर भी अटैक कर सकता है अगर आप इसकी ट्रेनिंग सही से नहीं करवा पाए। पिटबुल पालने के लिए आपके पास बहुत समय हो, बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस हो, तभी आप पिटबुल लीजिएगा। पिटबुल को कभी भी घर पे नहीं पाला जाता है क्योंकि पिटबुल कभी घर पे पालने वाली डॉग ब्रीड नहीं है। इसको डॉग फाइट के लिए बनाया गया था और प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। तो अगर आपके पास कोई फार्म है या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे नहीं होते हैं तो वहाँ पर ही पिटबुल ठीक रहता है, क्योंकि कई सारे केस ऐसे हैं जिसमें पिटबुल ने घर वालों पर भी हमला करा है। तो आप पिटबुल लाने से पहले 100 बार सोचें। और पिटबुल या कोई भी ब्रीड लाने से पहले आपको अपने समय को देखना पड़ेगा। कोई भी डॉग ब्रीड समय मांगती है, पैसे मांगती है। समय आपके पास पहले होना चाहिए। अगर आप इसको ट्रेन नहीं कर पाए तो ये आने वाले समय में एक बहुत ही खूंखार ब्रीड बन जाएगी और आपके आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, आपको भी परेशानी होगी। तो पिटबुल बहुत ही सोच समझ के लें। तो बस दोस्तों, यही कुछ बातें थी पिटबुल के बारे में। इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपनी दूसरी डॉग ब्रीड की। तो गाइस, अगली जो डॉग ब्रीड आती है वो है रॉटविलर। रॉटविलर आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। रॉटविलर की अगर हम लोग बाइट फोर्स की बात करें तो 328 पीएसआई के संग रॉटविलर किसी को भी काटता है। इसमें फ़ीमेल की जो वेट होती है वो होता है 35 से 48 केजी। मेल का वेट होता है 50 से 60 केजी। तो इनकी बाइट फोर्स भी बहुत ज़्यादा है और वज़न में भी ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, भारी होते हैं। अगर आप रॉटविलर लेने की सोच रहे हैं तो अगर आप एक मेल रॉटविलर लेते हैं तो वो आप अगर घर पर रखोगे तो वो कभी कभी गुस्से में किसी पर अटैक कर सकता है, जैसे घर के बच्चों पर। तो रॉटविलर लेने से पहले आप ये ध्यान रखें कि घर में कोई ऐसे लोग ना हो जो उसके आसपास ज़्यादा भटके, उसे परेशान करें। रॉटविलर को आप ज़्यादा बांध के नहीं रख सकते। बांधने पर ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत जल्दी किसी को भी काट सकता है और बहुत ही भयानक हो जाता है। खासकर ये दिक्कतें आपको मेल रॉटविलर के संग देखने को मिलेगी। अगर वहीं पर आप फीमेल रॉटविलर की बात करते हैं तो फीमेल रॉटविलर काफ़ी ज़्यादा लॉयल रहती है, काफ़ी शांत स्वभाव की रहती है, लेकिन वो भी बाहर किसी को भी पसंद नहीं करती है। वो भी काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन कर सकती है। तो अगर आप घर के मकसद से ला रहे हैं तो आप फीमेल रॉटविलर ले सकते हैं, लेकिन वही बात उसे बांध कर नहीं रख सकते। और अगर आप मेल लेने की सोच रहे हैं तो आप घर के लिए मत सोचिए, क्योंकि घर पर कभी कभी ये अटैक कर सकता है। और अगर आप नहीं हैं तो ये किसी पर भी अटैक कर दें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यही कुछ बातें थी रॉटविलर को लेके। रॉटविलर भी आपको इजीली यहाँ पर इंडिया में मिल जाएगा कहीं पर भी। तो अब बात करते हैं हम लोग अपनी अगली डॉग ब्रीड की। तो गाइस, अगली जो डॉग ब्रीड की हम लोग बात करने वाले हैं वो है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड 3 प्रकार के आते हैं। एक होता है शॉर्ट कोट, एक होता है मीडियम कोट या फिर डबल कोट, एक होता है लॉन्ग कोट। अब ये कोट क्या है, ये उनके बालों के ऊपर है। बाल छोटे, बड़े या मीडियम कैसे हैं ये उसके ऊपर है। बाइट फोर्स की बात करें 238 पीएसआई इनकी बाइट फोर्स होती है। मेल का वज़न होता है 30 से 40 किलो, फीमेल का होता है 22 से 32 किलो। बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इन्हें आप बांध के भी रख सकते हैं,
बस आपको इनके बालों की थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। और ये जल्दी किसी पर मतलब घर में अटैक नहीं करते हैं, लेकिन बाहर किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। आप इन्हें जैसा ट्रेन करोगे वैसा बन जाएंगे। ट्रेनिंग इनकी बहुत सिंपल होती है। कोई भी नया जो बिगिनर है वो भी इन्हें पाल सकता है, फर्स्ट टाइम ओनर है वो भी पाल सकता है। जर्मन शेफर्ड सबके लिए बढ़िया है। आप जर्मन शेफर्ड ले सकते हैं बिना किसी भी दिक्कत के। जर्मन शेफर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी गार्डिंग भी करता है। आप कभी भी वीडियो देखिएगा, जर्मन शेफर्ड को मिलिट्री में भी लिया जाता है, लेकिन पिटबुल रॉटवॉइलर आपको कभी भी पुलिस या आर्मी कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेंगे। हमारे जर्मन शेफर्ड पुलिस में भी आपको देखने को मिल जाएंगे और आप इसको घर पर भी पाल सकते हैं। बस बात है कि अगर आप कभी गर्म जगह पर रहते हैं तो वहाँ पर आप लॉन्ग कोट मत लेना, बहुत बड़े बाल होते हैं और उनको कई सारे इन्फेक्शन भी होते हैं। मीडियम कोट और शॉर्ट कोट सबसे बेस्ट जर्मन शेफर्ड है, आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो बस यही हमारी कुछ बातें थी आज के डॉग्स के विषय में। हो सकता है आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, उसका हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।